हाँ हाँ पोस्ट बनवलं तर चालेल ना पोस्ट ही बना हाँ आ गया अच्छा स्क्रीन दिख रहा है मेरा ओके ओ हाँ वही बैठो हेलो if you can see the screen please type a yes okay we can move forward okay yes Sakshi let's move forward तो हमने इसमें क्या देखा इतना ही देखा कि four resistances connected end to end in form of a quadrilateral is called as a Wheatstone's network and if we connect a cell and a key between 2 points and a galvanometer between other 2 points, the network is transformed into a bridge. If no current passes through a central branch, we say the bridge is balanced. Okay. अभी हम condition ढूंढेंगे under what circumstance ऐसा होगा कि no current is passing through the central branch. Okay. So question लिखेंगे कि कब ऐसा होगा कि सेंट्रल ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा ठीक है सो आई विल राइट द क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में डिराइव अ कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड Wheatstone's network ओके क्या सर्कमस्टेंसेस क्या कंडीशन में नो करंट विल पास थ्रू द सेंट्रल ब्रांच तो मैं Wheatstone's ब्रिज वापस बना रहा हूँ ओके ध्यान दो कोई बड़ी बात नहीं तुम सब बना सकते हो मैं सिर्फ एक क्वाड्रिलैटरल बनाना है और 4 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने ठीक है सो आई विल कनेक्ट 4 रेजिस्टेंसेस पहला रेजिस्टेंस ये है दूसरा रेजिस्टेंस ये है तीसरा रेजिस्टेंस ये है और चौथा रेजिस्टेंस ये है ओके इनके नाम्स भी हम देंगे पहला है P ये है Q ये है R ये है S ठीक है फिर क्या करना चाहिए बोलो सेल ये तो Wheatstone's नेटवर्क है इसको Wheatstone's ब्रिज कैसे बनाएंगे हम सेल कनेक्ट कर दियो यहाँ पे हम सेल कनेक्ट कर देंगे सेल E है ठीक है कि इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा मन मर्जी हम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं ठीक है और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है ओके ये गैल्वेनोमीटर के अंदर जो एरो है वो कन्वेंशनली बना है ऐसा वो गैल्वेनोमीटर के एरो कुछ बताता नहीं है कि करंट ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है ये सिर्फ बता रहा है कि इतना इतना डिफ्लेक्शन हुआ है सो एरो पे मुझे मत बोलना कि सर ये एरो ऐसा है आपने करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों मार्क किया है ये एरो बस ऐसे ही है मतलब वो कांटा दिखा है गैल्वेनोमीटर के अंदर का कांटा है इट डजंट स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन ऑफ करंट फाइन so now this is transformed into a Wheatstone's bridge so we'll name ये है A ये है B ये C और ये D ओके फाइन ये सेल को E बोला एक की को K बोल सकते हैं
फाइन। अभी सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या बोला, क्या करना चाहिए? डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें वी आर सपोज टू ड्रॉ द KCL। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करने, मतलब डायरेक्शन मार्क करने का करंट। सो यहाँ से हम फर्ज करेंगे कि करंट आई जा रहा है, ठीक है। सो ये देखो, ये जंक्शन नहीं है तो बेंड है मेयर, सो यहाँ से भी आई ही जाएगा, बराबर आई ही जाएगा। ये वाला जंक्शन है, जंक्शन मतलब यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा या फिर यूनाइट, ऑब्वियस है स्प्लिट होगा, यहाँ टूटेगा, बटेगा, दो हिस्सों में कटेगा। सो ये एक हिस्सा है करंट का, ये एक हिस्सा है। देखो हमने जो किया था कितना इंपॉर्टेंट है, अभी यूज होगा वो। ओके, यहाँ वाले के करंट को अपन नाम देंगे I1, यहाँ वाले करंट को हम नाम देंगे ऑब्वियसली I2। ओके, 2 में बटा। अब यहाँ क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जा रहा है, इसको हम नाम देंगे IG। गैल्वेनोमीटर के अंदर से जा रहा है इसलिए IG, हालांकि तुम I3 भी बोल सकते थे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा साइड में लिखता हूँ IG, ये बाजू IG। ठीक है, IG है ये। और यहाँ पे देखो ये दो करंट्स मिलेंगे, कौन से? IG मिलेगा और I2 मिलेगा, है ना। IG और I2 मिला तो क्या बनेगा? इट विल बी I2 प्लस IG, सिंपल है। और यहाँ क्या जाएगा बोलो? देखो I1 आ रहा था, उसमें से IG यहाँ चला गया, बराबर IG यहाँ चला गया तो यहाँ जाएगा I1 माइनस IG जाएगा ना। कम ऑन, 100 रिक्शाज आर कमिंग हियर B की तरफ, वो I1 है। अगर 20 यहाँ से गए तो बाकी 80 यहाँ से जाएंगे ना। ओके, सो कम ऑन, दैट इज सिंपल, लेट मी जस्ट राइट 100 रिक्शाज आर कमिंग हियर B की तरफ। यहाँ से अगर 20 गए तो यहाँ से कितने जाएंगे? 100 माइनस 20 जाएंगे ना, 100 दैट इज I1 माइनस 20 दैट इज IG। ओके, सो वो लिखा है मैंने, सिंपल KCL। ओके, आई होप इट इज क्लियर, दिख रहा है तुम्हें? क्योंकि अभी हम कुछ नहीं, सिर्फ KCL अप्लाई करेंगे, और KCL अप्लाई करते ही तुम्हें समझ में आएगा कि अंडर व्हाट कंडीशन नो करंट विल पास थ्रू दिस सेंट्रल ब्रांच। BD से करंट पास नहीं हो रहा है और उसके वजह से ब्रिज इज बैलेंस मतलब no current is passing to the central branch। okay, so let's start। हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL पहले लूप में KVL फॉर ABDA। अभी तुम एक्सपर्ट हो चुके हो KVL कैसे अप्लाई करने का, यू नो। A से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, A से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारा पेंसिल पेन A पे रखो एंड विल मूव हाउ, लेट्स मूव इन अ क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब AB ऐसे जाएंगे, ABDA ऐसे जाएंगे, ठीक है, जैसे नाम लिखा है ना वो डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सो क्या बोला मैंने? सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखने का। रेजिस्टेंस कौन सा आया? देखो P आया। फिर करंट लिखने का। करंट कौन सा जा रहा है? देखो ये जा रहा है, I1 जा रहा है, IG नहीं जा रहा है, IG ये सेंट्रल ब्रांच से जा रहा है। सो P के अक्रॉस करंट कौन सा है? I1। सो P इंटू I1, P इंटू I1 लिख दिया। फिर डायरेक्शन देखने का। अपना डायरेक्शन कैसे? A से B, और करंट जो मार्क किया है वो भी तो A से B जा रहा है। अक्रॉस रेजिस्टेंस मैचिंग, तो क्या होगा बोलो? नेगेटिव साइन। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? देखो अपने को ये वाला आ रहा है ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ रहा है। ये गैल्वेनोमीटर का भी तो रेजिस्टेंस है खुद का। गैल्वेनोमीटर इज हैविंग इट्स ओन रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? G लिखा है देखो वहां पे। तो पहले रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, G। फिर करंट कौन सा जा रहा है? देखो IG है ना, करंट कौन सा जा रहा है? IG। सो IG लिख दिया। देखो अब तुम्हारा डायरेक्शन कैसे है? तुम B से D की तरफ जा रहे हो, और करंट कैसे जा रहा है? वो भी तुम्हारी डायरेक्शन में चल रहा है। अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर मैच हो रहा है तो क्या आएगा बोलो? नेगेटिव, इसीलिए माइनस लिख दिया मैंने।
फिर यहाँ पे आओ, एस नया रेजिस्टेंस आएगा भी, एस लिख दिया इसीलिए मैंने। अब एस के खिलाफ करंट भी तो लिखना है, करंट कौन सा है बोलो, उस ब्रांच में, उस ब्रांच का करंट है I2। ठीक है, तुम कैसे जा रहे हो, तुम जा रहे हो डी से ए, और करंट कैसे आ रहा है, वो आ रहा है ए से डी, उल्टा आ रहा है। देखो तुम जा रहे हो क्लॉकवाइज और करंट चलने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नॉट मैचिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट मैचिंग रहेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अक्रॉस रेजिस्टेंस नॉट मैचिंग इज पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। ओके, I1 I2 वाले टर्म्स एक बाजू रखेंगे अपन। ओके, सो उससे पहले यू शुड नो दैट, चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इसको ऐसे ही रख देते हैं इक्वेशन को। अब सेकंड KVL लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड KVL में क्या आएगा, KVL फॉर, एक मिनट, see what are we trying to do, derive a condition for balanced Wheatstone's network. Okay, balanced Wheatstone's network कभी balanced होता है when no current is passing through this central branch, यहाँ से कोई current नहीं जाए तब bridge balance होता है ना। So I'm just writing one statement, since the bridge is balanced, क्या होगा, IG is equal to 0। मैं ये नहीं प्रूव कर रहा हूं कि ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं, दैट इज नॉट माय एम। व्हाट इज द क्वेश्चन, सी कि फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज, मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है ये बता रहा है वो। ओके, अंडर व्हाट कंडीशन, क्यों बैलेंस्ड है ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। ओके, सो ब्रिज बैलेंस्ड है, और ब्रिज बैलेंस्ड होने के कारण क्या आ रहा है बोलो, IG इज इक्वल टू 0। IG 0 क्यों है, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। सो जब ब्रिज बैलेंस्ड है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है ब्रिज बैलेंस्ड है, इसीलिए मैंने क्या लिया, IG को 0। सो IG को 0 सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलेगा तुम्हें, इट विल बी PI1 प्लस I2, वो 0 हो गया ना, SI2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ये बाजू भेज देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ, तो कैसे दिखेगा, इन दैट केस ये ऐसे दिखेगा, SI2 ओके इज इक्वल टू PI1। ओके, ये हुआ इक्वेशन 1। ठीक है, अब करेंगे हम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 KVL, कम ऑन, सिंपल है, इक्वेशन 2 लिखते ही खत्म हो जाएगा। KVL फॉर दूसरा लूप कौन सा है बोलो, BCDB। ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहां से हम स्टार्ट करेंगे, B से C जा रहे हैं। ठीक है, B से C यहां, तो रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, सबसे पहले तुम्हारा Q आएगा। उसके बाद करंट लिखने का, करंट कौन सा है उस रेजिस्टेंस पे, I1 माइनस IG। ठीक है, तुम कैसे जा रहे हो, B से C, करंट तुम्हारे साथ है, उस वक्त क्या करने का, नेगेटिव, अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन नेगेटिव। आगे चलो। ओके, रेजिस्टेंस नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, R, रेजिस्टेंस लिखने का, उसके खिलाफ का करंट लिखने का, वो ब्रांच में करंट कौन सा है, I2 प्लस IG। ठीक है, ओके, अब तुम कैसे जा रहे थे, तुम C से D ऐसे जा रहे थे, और करंट कैसे आ रहा है, देखो उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, अक्रॉस रेजिस्टेंस नॉट मैचिंग, क्या होएगा, नॉट मैचिंग इज पॉजिटिव। ओके, अभी लास्ट एक और है, दैट इज G, ये भी तो रेजिस्टेंस है, तो G लिख दिया पहले। फिर करंट कौन सा है, IG। ठीक है, अब तुम कैसे जा रहे हो, ऊपर D से B, और करंट कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, नॉट मैचिंग रहेगा तो क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। ओके, फिर वही स्टेटमेंट, क्या ये वाला,
Since the bridge is balanced, Ig is equal to 0. So I'll write since the bridge is balanced, Ig is equal to 0. तो जहां पे भी Ig दिख रहा है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, ब्रैकेट को ओपन करो, सो ऐसा दिखेगा माइनस क्यू I1, ओके, Ig तो 0 हो गया, प्लस RI2, ओके, Ig 0 हो गया वापस, इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे क्या आएगा, RI2 उस तरफ भेजा, QI1 ये हुआ इक्वेशन नंबर 2. और मैं अभी बस दोनों को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करते ही तुम्हारा कंडीशन आ गया. इधर कंटिन्यूड लिखता हूँ, CONTD. ओके, क्या लिखूंगा इधर, डिवाइड 1/2 या 2/1 डजंट मैटर, 1/2 डिवाइड 1/2. सो 1 देखो क्या है, SI2 डिवाइडेड बाय RI2 इज इक्वल टू PI1 अपॉन QI1. ठीक है, सो कैंसिल कर दो, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल. सो ये कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कंडीशन जो बाकी बचता है ना वो, दैट इज S अपॉन R प्लस सॉरी इज इक्वल टू P अपॉन Q. ये है कंडीशन. So this is the condition for balanced bridge. I put this in a box. ठीक है, मतलब तुमने ऐसे रेजिस्टेंस लिए कि S अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन Q. दिस अगर ये रेशियोज इक्वल है तो क्या होगा, नो करंट विल पास थ्रू द सेंट्रल ब्रांच, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा. ये बैलेंसिंग कंडीशन. ओके, तो ये ऊपर वाले कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो तो रेशियो है, कैसे भी घुमा जा सकता है कि P अपॉन S, देखो ना घुमा सकता हूँ ना, P अपॉन S इज इक्वल टू Q अपॉन R. एक ही बात है ना, ट्रांसफर किया, ठीक है, P को S के नीचे लाया और Q को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, एक ही बात है. तो ये रिमेम्बर करने के लिए बेटर है ना, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू साइड वाले में ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला. तो ये है बैलेंसिंग कंडीशन. दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. ये कंडीशन रहेगा ना, वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ये रेशियो में रहेंगे ना, तो क्या होगा, ब्रिज इज बैलेंस. ब्रिज इज बैलेंस मतलब क्या, नो करंट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल ब्रांच. दिस इज बैलेंस कंडीशन फॉर नेटवर्क. ओके, सो ये थर्ड पार्ट एक्स्ट्रा था. ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. वैसे ये बहुत इजी है, मैंने 2 बार बस KVL अप्लाई किया है. ओके, 2 लूप्स में KVL मैंने अप्लाई किया है और दोनों में IG को 0 डाला. 0 डालते ही मैंने एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया. मुझे वो कंडीशन मिला जिसकी वजह से सेंट्रल ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है. ब्रिज इज बैलेंस. ओके, so please take that down, take a screenshot and type any doubts that you have.
Okay, so no doubts, we can move forward. So I'm going to the next now. नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। ओके, बहुत सिंपल है ये भी। व्हीटस्टोन्स ब्रिज था अभी जो किया था, अभी जो कर रहा हूँ उसका नाम है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। मीटर वर्ड एक्स्ट्रा है, सो आई विल राइट हियर व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। फाइन, व्हाट इज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज? लेट मी टेल यू। कुछ नहीं, एक apparatus होता है, तुम गूगल सर्च करके देख लेना कैसे दिखता है क्या है। वैसे यहाँ से मैं जितना ड्रॉ करके बता सकता हूँ आई शो यू। तुम पेज नंबर 218 अपने टेक्स्ट बुक का प्लीज ओपन रखो। टेक्स्ट बुक पेज 218, वहां डायग्राम दिया है। हालांकि मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ बट वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना टेक्स्ट बुक में दिया है। सो टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम पे भी फोकस करो, मैं यहाँ बनाते जाता हूँ। सो देखो क्या होता है व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। एक ना वुडन प्लैंक होता है, वुडन प्लैंक, वुड का एक प्लैंक होता है। उस वुड के प्लैंक पे, उस वुड के प्लैंक पे दो एल शेप स्ट्रिप्स को अटैच किया जाता है। ठीक है, दो एल शेप स्ट्रिप्स को अटैच किया जाता है उसके साइड पे। ओके, तो ये देखो ये एल शेप स्ट्रिप है। ओके, और ये एक एल शेप स्ट्रिप है। ठीक है, बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होगा फॉर्मिंग टू गैप्स। दो गैप्स बन गए देखो ये। ठीक है, आई रिपीट, क्या होता है, ऐसा एक वुड का प्लैंक होता है। ये वुड है, लकड़े का एक प्लैंक है, उस पे एंड्स पे दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप्स को फिट किए गए। इतना तो समझ में आया। अब मैं ये निकाल देता हूँ वुडन प्लैंक, क्योंकि वो डायग्राम में नहीं है। ओके, so I repeat, it consists of two L-shaped copper strips fixed at the ends. In between the two L-shaped copper strip, there is a straight strip forming two gaps. दो gaps है देखो। In one of the gap, unknown resistance is connected. मतलब इस gap में हम क्या connect करेंगे? Unknown resistance. So यहाँ वो resistance connect करेंगे जिसका हमें value मालूम नहीं है, पता नहीं है, पता करना है। X, X means unknown. ठीक है, in one of the gap unknown resistance X is connected. In the second gap यहाँ पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? known resistance. ये known resistance है, variable resistance, known resistance। तुम्हारा मन चाहा resistance तुम्हें जो डालना है वो डाल सकते हो, इसलिए इसको variable बोलते हैं। मैंने 100 डाला, तुमने 200 डाला, वेरी हो सकता है from person to person, from experiment to experiment. So ये left gap है, LG मतलब left gap, RG मतलब right gap। ठीक है, फिर ये पॉइंट्स A एंड B हैं। A, B, यहाँ C है और ये D पॉइंट बीच में आएगा। बट उससे पहले ये एक वायर को स्ट्रेच किया है। दिस इज अ वायर विच इज स्ट्रेच बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में एक वायर है विच इज एग्जैक्टली 1 मीटर लॉन्ग, इसीलिए इसको व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज बोलते हैं। Why this word meter? Because this wire AB is exactly 1 meter long. उस वायर के नीचे, बराबर नीचे, there is a ruler. Of course वो भी 1 मीटर का ही होगा ना। तो ये ग्रे जो चीज मैंने बनाया ये रूलर है, ग्रीन जो चीज बनाया वो वायर है।
सो ऐसा इंडेंटेशन एक मार्किंग है, कैलिब्रेशंस किए इस रूलर पे, ऑब्वियसली रूलर है तो मार्किंग्स होगा, ठीक है। इस पे प्रिंट किया गया है, ओके फाइन। अभी between A and B I will connect a cell, a key and a rheostat। वैसे मुझे सिर्फ सेल चाहिए, बट की का यूज क्या होता है, जब चाहूं तभी स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, तो की भी लगा देते हैं, सेल की एंड अ रियोस्टेट। रियोस्टेट का कुछ फंक्शन नहीं है, रियोस्टेट इज जस्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट। ये जैसे मैं कम ज्यादा करूँ वैसे रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा, वैसे करंट कम ज्यादा होगा, ओके। तुम रियोस्टेट न लगाना चाहो तो भी चल सकता है, की नहीं लगाना चाहो तो भी चल सकता है, ओके। सो